नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पाकिस्तान और चीन के संबंध मानो जैसे अपने चरम पर आ चुके हैं, फाइनल स्टेज पर ये पहुंच चुका है। दोस्तों, इससे पहले पाकिस्तान जो रिश्ता निभा रहा है चाइना के साथ, ऐसा नहीं है उसका ये फर्स्ट टाइम है। उसने कई बार इस प्रकार के रिश्ते निभाए हैं जो कि मालिक और गुलाम वाला रहता है। इससे पहले आपको याद होगा जो पश्चिमी देश थे, स्पेशली अमेरिका, ये रिश्ता निभाता था जिसमें पाकिस्तान एक हैप्पी सर्वेंट था और वो उनका मालिक हुआ करता था। अब यही रिश्ता चाइना निभा रहा है। पर दोस्तों, पाकिस्तान को तो हम जानते हैं उसने पास्ट में क्या किया था। ये जो मालिक वाला संबंध था, उस मालिक को फंसाने का बहुत प्रयास किया। आपको याद होगा किस प्रकार से ओसामा को एबोटाबाद में ही रखा था और दुनिया भर में उसकी तलाश चल रही थी। तो अब कुछ वैसा ही ट्रैप पाकिस्तान अपने नए मालिक चाइना के लिए भी डाल रहा है या फिर आप कह सकते हैं वो मजबूर हो गया है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने एक न्यूज कवर किया था कि आईएमएफ ने पाकिस्तान के फ्रॉड को पकड़ लिया है, क्योंकि आईएमएफ के सामने पाकिस्तान ने कहा था कि देखिए हम आईएमएफ के सारे कंडीशंस मीट कर गए हैं। दुनिया को यही बोल रहा था अब आईएमएफ हमें लोन देने वाला है। आईएमएफ ने बुक्स उठाए, देखा, बोला कि यार आपने तो जो कंडीशन है वो मीट ही नहीं किया, तो हमसे तो अब लोन की उम्मीद ना करें। और इसके साथ पाकिस्तान बोला कोई बात नहीं जी, हमारे पास प्लान बी है। अब दुनिया कहीं ना कहीं सोच में पड़ गई, क्या हो सकता है ये प्लान बी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है वहां पे दुआ करने के सिवा और कोई प्लान बी तो हो नहीं सकता। लेकिन अब दोस्तों, इस प्लान बी से पर्दा हट चुका है। पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान अपने नए मालिक को कहीं ना कहीं वो इस प्रकार से ट्रैप में फंसा रहा है, जो कि अपने आप में आप देखें तो ट्रैजिक भी है एंड एट द सेम टाइम फनी भी है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है वो। तो दोस्तों, चाइना ने ऑलरेडी पाकिस्तान को काफी लोन दिया है। पाकिस्तान का कहना साफ है, देखिए जी, जो पुराना लोन है हम वो तभी चुकाएंगे जब आप हमें नया लोन प्रॉमिस करेंगे, वरना तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और आपके जो सारे के सारे पैसे सब डूब जाएंगे, तो किसी का भला नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने साफ साफ कह दिया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने चाइना को कहा है कि देखिए ये जो ब्लैकमेल है इसको ब्लैकमेल ना समझिए, हमारी मजबूरी है। एंड चाइना कहीं ना कहीं सरप्राइज्ड है इसके बाद। यही प्लान बी की बात तुम कर रहे थे कि मुझे ही तुम फंसा रहे हो इस तरीके से। तो आइए दोस्तों, इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा न्यूज में कवर किया जा रहा है। 11 जून की बात है, इशाक डार ने कहा था दुनिया को एक प्लान बी है, आईएमएफ नहीं देगा लोन, कोई बात नहीं, प्लान बी है हमारे पास। जून 13 तक आते आते ये प्लान बी से पर्दा हट चुका है। दोनों पाकिस्तानी अखबार है, एक डॉन है, दूसरा एक्सप्रेस ट्रिब्यून है। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़े, जल्दी से आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूं, हार्डली आपके 40 सेकंड लूंगा मैं। दोस्तों, पाथफाइंडर अग्निपथ 2.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, 16 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। तो मेक श्योर दोस्तों इसमें आप एनरोल कर ले। 7,999 रुपए में ये सब्सक्रिप्शन मिल रही है, तभी मिल रही है जब आप कूपन कोड KC10 का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज आप महंगा पैसा दे देंगे, वो देने की आपको आवश्यकता है नहीं। इस कीमत पे आपको दोस्तों प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज मिलेगा, 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिलेंगे। इसी में दोस्तों सारे सब्जेक्ट जो आपको एग्जाम के लिए चाहिए वो कवर होगा। जीएस एंड सीसैट दोनों के मॉक टेस्ट मिलेंगे। मेंस की आंसर राइटिंग की मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। यानी कि आपने एक बार ये सब्सक्रिप्शन ले लिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी तैयारी करवा देगा। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आपको मिल जाएगा, आप क्लिक कर दीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। तो क्या हुआ है दोस्तों, एक पाकिस्तान में मीटिंग हुई जिसमें एक तरफ थे फाइनेंस मिनिस्टर इशाक डार और वो मिले चाइना के चार्ज डी अफेयर्स के साथ। अब चार्ज डी अफेयर्स क्या होते हैं दोस्तों, जब एम्बेसडर की जो जगह भरे है ना, जब एम्बेसडर एब्सेंट हो तो उसके जगह जो कमान संभाल के रखा है उसको कहते हैं चार्ज डी अफेयर्स। तो चाइना के चार्ज डी अफेयर्स से मुलाकात हुई और जिसमें इशाक डार ने कहा, भूमिका बांधनी शुरू की, है ना, जैसा कहा जाता है एकदम से तो हलाल नहीं करेंगे, धीरे धीरे। तो क्या किया, इशाक डार ने कहा देखिए आईएमएफ पाकिस्तान के जो रिक्वेस्ट है फर्दर लोन्स के वो नहीं कबूल कर रहा। वो कह रहा है दुनिया के सामने, आईएमएफ कह रहा है कि हमको और पैसे दुनिया से कहीं ना कहीं से जुगाड़ने होंगे और 6 बिलियन का आंकड़ा है, 4 बिलियन तो हमने जुगाड़ लिया, दुनिया भर से लोन कर लिया, लेकिन 2 बिलियन कम पड़ रहा है। आईएमएफ मान नहीं रहा, कह रहा है साफ साफ और आईएमएफ से लोन चाहिए तो दुनिया भर से 6 बिलियन लोन तो तुमको लाना पड़ेगा, है ना। आईएमएफ ने साफ साफ कहा है कि भाई और पैसे लाओ, सिर्फ मैं अकेले पैसे नहीं देने वाला तुम्हारी इकॉनमी में।
तो अब यहाँ पे आईएमएफ लगता नहीं है आने वाले दिनों में लोन देगा। इसके पीछे एक कारण है दोस्तों, हम तो अब समझ रहे हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है, वो तो पहले ही फोरसाइट रखते हैं। क्यों आईएमएफ मना करना लगभग तय हो चुका है। कारण है दोस्तों ये न्यूज, ये देख रहे हैं ब्लूमबर्ग का न्यूज है, आईएमएफ ब्लास्ट्स पाकिस्तान बजट। ये जो बजट पेश किए हैं उसमें कहा है कि तुमको आईएमएफ ने पाकिस्तान को कहा था, तुमको कहा था कि भाई तुम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर के आओगे, फालतू के खर्चे कम करोगे, लेकिन तुम्हारे बजट में देखो डिफेंस बजट इतना बढ़ा दिया तुमने। तुम कहां से फिस्कल, अगर तुम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करोगे तो नया लोन लेके भी इस ब्लैक होल में खत्म हो जाएगा, कुछ होने नहीं वाला तुम्हारी इकोनॉमी का। तो यहाँ पे आईएमएफ ने पाकिस्तान के बजट को ब्लास्ट किया और कहा कि तुम्हें तो हम बेल आउट नहीं देंगे। और वहीं पे मूडीज ने कह दिया, मोदीज नहीं मूडीज है ना, मूडीज ने कहा तो ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो भरोसा ना करें, इंडिया का इसमें कोई हाथ नहीं है। मूडीज ने कहा कि देखिए डिफॉल्ट कर जाएगा पाकिस्तान विदाउट एन आईएमएफ डील। तो ये सारी बातें वहां पे जरूर रखी होंगी। तो पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि देखिए आने वाले दिनों में आईएमएफ का लोन प्रोग्राम तो लगता नहीं है हो पाएगा, तो अब प्लान बी का टाइम आ चुका है। पाकिस्तान ने कहा देखिए, आपकी ही बात करते हैं चाइना की, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको 300 मिलियन का लोन हमें बैंक ऑफ चाइना को आने वाले 2 हफ्ते में पे करना है। अनदर 1 बिलियन चाइना डेवलपमेंट बैंक को 3 हफ्ते में पे करना है। पाकिस्तान ने कहा देखिए हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 3.9 बिलियन है, और आप अपने पैसे ले जाएंगे तो गिर के ये 2.6 बिलियन हो जाएगा, जो कि बहुत कम है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आईएमएफ या बाकी देश भी हमें पैसा देना बंद कर देंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा साहब रीफाइनेंस कर दीजिए अपने दोनों लोन को। ये जो 1.3 बिलियन का टोटल आंकड़ा बन रहा है, 1 बिलियन और 300 मिलियन, ये पूरा का पूरा रीफाइनेंस कर दीजिए। रीफाइनेंस करने का क्या मतलब हुआ, मतलब कि ये जो पैसे चुकाने हैं 2 हफ्ते में, दूसरा 3 हफ्ते में, उसमें कहीं ना कहीं जो अमाउंट चुकाना है वो कम कर दिया जाए। कहा कि चलो 3 हफ्ते नहीं 6 हफ्ते में चुका देना, या फिर जो इंटरेस्ट रेट है लोन का वो कम कर दिया जाए, है ना। उसको कहते हैं रीफाइनेंस करना, यानी रीनेगोशिएट करना जो टर्म्स ऑफ पेमेंट है। अदरवाइज क्या होगा, देखिए अगर मैं आपको उधार देता हूं तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप उधार देने से डूब जाए और बोले तुम्हारे पैसे खत्म, ना दे पाएंगे, अब क्या करना है तुम्हें जाके, मैं कभी नहीं चाहूंगा, है ना। तो मैं क्या चाहूंगा कि चलो ठीक है 2 हफ्ते में नहीं 3 हफ्ते में देना, 3 हफ्ते में नहीं 6 हफ्ते में देना, 3 महीने में नहीं 6 महीने में देना। तो इसको कहते हैं रीफाइनेंस करना। तो पाकिस्तान ने कहा चाइना को कि चलिए रीफाइनेंस कर दीजिए। तो चाइना ने कहा ठीक है चलो, दिस इज द लीस्ट वी कैन डू, वरना तो तुम डूब जाओगे और मेरे पूरे पैसे पाकिस्तान में पड़े के पड़े रह जाएंगे, और फिर मुझे कुछ हार्ड स्टैंड लेना पड़ेगा, वो क्या है अभी मालूम नहीं। तो चाइनीज अथॉरिटीज ने इससे तो अग्री कर गए। अब पाकिस्तान को लगा ये टाइम तो परफेक्ट है। चाइना ने कहा देखिए और एक रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान ने कहा चाइना को देखिए और एक रिक्वेस्ट है, जैसे ही हम आपको लोन देते हैं आप उसको हमें वापस दे दीजिएगा। यानी कि पहले तो 3 हफ्ते का लोन 6 हफ्ता करवा दिया होगा कि 6 हफ्ते में चुकाएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आपको पैसे देते जाएंगे वैसे वैसे आप हमें पैसे लौटाते जाइएगा, और कहती है कि नया लोन आपको हम दे रहे हैं। तो इससे आईएमएफ के सामने हम बोल देंगे देखिए कहे थे ना 4 बिलियन था पहले से, और चाइना से हम और 1.3 बिलियन ले आए तो टोटल 5.3 बिलियन हो गया हमारा। तो इस तरीके से बस और 0.7 बिलियन बचा है, वो तो हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ ही लेंगे, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, अलग अलग देशों से। लेकिन जो भी है यहाँ पे चाइना को कहा जा रहा है कि आपका पुराना लोन जो आपने दिया है वो आपको तभी लौटाया जाएगा जब आप हमें इसको कहीं ना कहीं वापस रीफाइनेंस करके रीलेंड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं कि चाइना के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं, क्योंकि कोई देश नहीं चाहेगा जो पाकिस्तान को लोन दिया है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए एक बार अगर देश डिफॉल्ट कर जाता है तो उससे फिर पैसे निकालने बड़े कठिन होते हैं, फिर बहुत मुश्किल प्रक्रिया है कि वहां से पैसे कैसे आएंगे। हालांकि चाइना के पास कुछ तरीके हैं, पर वो तरीके कितने कारीगर होंगे वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो तरीके लास्ट रिजॉर्ट होते हैं। तो यहाँ पे कोई देश नहीं चाहेगा जिसने पाकिस्तान को उधार दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और उनके पैसे डूब जाएं। तो चाइना भी यहाँ मजबूर है पाकिस्तान के इस ब्लैकमेल के सामने, कहीं ना कहीं चाइना भी इसको कबूल नहीं वाला है, और कुछ ऑप्शन उसके पास भी मानो जैसे लग नहीं रहा। तो लोन भी देगा पाकिस्तान को, जो उसको रीफाइनेंस भी करेगा, और जैसे ही पाकिस्तान चाइना को लोन देगा चाइना वापस पाकिस्तान को नया लोन चढ़ा देगा, वापस लौटा देगा, और उस तरीके से उसके फॉरेक्स रिजर्व्स बने रहेंगे।
दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा लेक्चर का लिंक आपको पीडीएफ नीचे मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए हम लेकर के आए हैं सीसैट कोर्स 2499 रुपए में। इसके सिवा अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है 2999 रुपए में। मेंस टेस्ट सीरीज है 2499 रुपए में। दोस्तों बोध हिंदी बैच है केवल 7999 में आपके लिए उपलब्ध है, जिसमें 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं। प्रीलिम्स में इस इंटरव्यू का व्यापक कवरेज है। प्रीलिम्स के 40 टेस्ट, मेंस के 10 टेस्ट हैं। मेंस मेंटरशिप इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है। हमारी टीम है बहुत ही एक्सपीरियंस है जो आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली है हमारे सारे सीरीज में, और साथ साथ पर्सपेक्टिव सीरीज है, इससे भी आप अवश्य जुड़े और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।